हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा सिखा रहता है, बीसी पर सिखा रहता रहेगा। आशा करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी तबीयत भी बहुत अच्छी होगी और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज की इस क्लास में आपको ही पता कि मैं क्या लेकर के आया हूं। क्या किस लैब क्लास 8 भाग 3 का। तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट नंबर चैप्टर हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे, जो सिर्फ और सिर्फ हम लोग के मनोरंजन के लिए था। और हम लोग सेकंड नंबर चैप्टर ईदगाह पढ़ रहे थे, जिसे यूपीएससी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो भी ऑप्शनल लेते पेपर, उनका इसमें से क्वेश्चंस बहुत आता है। तो चलिए उसमें थोड़ा विस्तृत तरीके से पढ़ना रहता है, इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। तो ईदगाह में हम लोगों ने देख लिया था, कहां तक देखा था कि अब बेचारा अमीना तो रह ही गई, घर पे ही रह गए, क्योंकि उससे सेवई जो बनाना था, लेकिन घर में तो कुछ खाने के लिए थे नहीं। और जो हमारा क्या नाम है, इसका नाम, बच्चे का नाम क्या था, हामिद बेचारा क्या होता, मेला के लिए निकल चुका था, मेला में पहुंच चुके थे, रास्ते में बहुत सारी मस्तियां करते हुए गए थे, मेला में पहुंच चुके थे। अब मेला में क्या क्या घटना घटी थी, इसके बारे में हमको पढ़ना था। तो नमाज खत्म हो गया, नमाज के मतलब को हम लोगों ने समझ लिया था, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ना था, हम लोग को पेज नंबर 4 में आ जाइए। हम लोग को यहां से पढ़ना था। अब हम लोग यहां से डिफाइन कर रहे हैं, यहां से हम लोग पढ़ चुके थे, यहां से लेके हम लोग यहां तक डिफाइन कर चुके थे, खत्म कर चुके थे। अब हम लोग को जो पढ़ना है वह यहां से पेज नंबर 4 में यहां से पढ़ना है, ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूं। नमाज खत्म हुई, मतलब नमाज जो चल रहा था बेचारा क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। लोग आपस में क्या कर रहे थे, गले मिल रहे थे। अब नमाज खत्म होने के बाद क्या कर रहे थे, लोग एक दूसरे को ईद की बधाइयां दे रहे थे, मतलब लोग क्या कर रहे थे, ईद मना रहे थे। समझ में आ रही बात। उसके बाद क्या कर रहा है, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। सीधी सी बात है, मेला है तो उसके बाद बच्चे लोगों को तो सीधी सी बात है, खिलौने की दुकान और ना तो मिठाइयों की दुकान, दो ही चीज पे दौड़ते हैं। अब एक सिलसिला आ गया, लड़के लोग को ज्यादा गुपचुप पसंद होता है, सबको पसंद है, ऐसा बात नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अक्सर ये बीमारियां लड़कियों में देखी जाती है जिनको गुपचुप ज्यादा पसंद होता है। चलिए कोई बात नहीं। तो वही कह रहा है गुपचुप है, और वही कह रहा है कि मिठाई की दुकान और खिलौने की दुकान पर क्या हुआ, धावा बोला। धावा बोलने का मतलब क्या, वहां पर भीड़ अधिक मात्रा में जमा हो गए। वैसे धावा का मतलब होता है क्या, बस अटैक करना। चलिए आगे देखिए। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही है, गुजरिया है, राजा है, वकील है, भिश्ती है, धोबिन है, साधु है। एक खिलौने की दुकान पर जब बच्चे लोग पहुंचे तो उनकी नजर में ये सारे के सारे खिलौने आने शुरू हो गए। तो कौन कौन सा खिलौना था, सिपाही भी था, गुजिया भी था, गुजरिया भी था, राजा भी था और वकील भी थे, भिश्ती भी थे और धोबिन भी थे और साधु भी थे। अब इसमें से देखिए कौन बच्चा क्या खरीदता है, जरा आगे बढ़कर देखते हैं, इसके बारे में पता करते हैं कि किसको क्या पसंद है। महमूद सिपाही लेता है। बताइए, सिपाही ऊंचा कद, हट्टा कट्टा नौजवान, कमर में पिस्तौल, जो आया काम खत्म। बेचारा महमूद की पसंद क्या थी, वही सिपाही, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, एकदम सीना तान कर खड़ा, अपने देश के लिए नेछावर होने के लिए हमेशा सिपाही उसे पसंद आया। आगे कह रहा है मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। मोहसिन को क्या पसंद आया, भिश्ती पसंद आया। कमर पर मशक रखे हुए, कमर पर मशक रखे हुए, बेचारा मशक, एक भिश्ती होता है वो क्या करता है, हमेशा मशक रखे हुए रहता है, वह रखे हुए। नूर को वकील से प्रेम है। काला चोंगा, नीले नीले सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। नीले नीचे क्या होता है, सफेद अचकन, काला पोथा लिए हुए बेचारा रहता है, हाथ में हमेशा पोथा मतलब कानून की किताब लिए रहते हैं, वो बेचारा रखे रहते हैं। उसका वही संविधान है, उसका वही गीता है, वही कुरान है। वकील का तो वही हाल है। तो बेचारा हमारा किसको पसंद आया, नूर को क्या पसंद आया, वकील पसंद आया। आगे देखिए, कानून का पोथा लिए हुए, सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। जितने भी खिलौने थे कितने पैसे के थे, मात्र 2-2 पैसे के। कहीं हाथ से हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। हामिद के पास कितने पैसे थे, 3 पैसे थे। इतने में महंगे खिलौने वो कैसे ले। अब एक बात बताइए, 3 पैसे तो थे, लेकिन उसको हामिद को आखिरकार वो 3 पैसे में से भी 2 पैसे खर्चे करने उस खिलौने के लिए वह महंगा लग रहा था। देखो ये बाल मनोभाव में भी कितनी व्यस्तता झलक रही है आखिरकार देखने में, कितना ज्यादा उसमें दिख रहा है कि बड़पन मतलब बचपन खत्म हो चुकर के एक बड़े की स्थिति दिखा रही है उसमें। आगे देखिए, वह कह रहा है क्या कि इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ गया तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा। हामिद देखिए कितनी अच्छी सोच है उसकी, वह बोल रहा है कि अगर यह खिलौना अगर ले लूंगा तो पता चलेगा अगर हाथ से अगर धोखा से ऐसे छूट जाए तो जिस प्रकार इस खल्ली के 2 टुकड़े हो गए हमारे पास, उसी प्रकार से उस खिलौने के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। अगर उसी प्रकार का पानी में बिक गया तो जिस प्रकार यह गल जाएगा उसी प्रकार उस खिलौने के भी गल जाएंगे। और तीसरा उसने यह बताया कि अगर खिलौने इस बार खेलने लग जाए उसके धूल में पड़ते हुए रंग झड़ जाएंगे।
तो ऐसे क्या फायदा उस खिलौने पर अपना पैसा वेस्ट करने के लिए। मतलब हामिद की जो सोच थी वो कुछ ऐसे, हामिद की जो नजरें थी वो कुछ ऐसे चीजों को ढूंढ रही थी जो उसके लिए उस चीज में भी काम आ सके जो हमेशा के लिए उसके पास रहे। समझ में आ रही बात। एक छोटा बच्चा और सोच इसकी देखो कितना है, छोटा पैक में बड़ा धमाका। आगे ध्यान दिए, सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे थे। आप लोग तो बच्चे को जानते हो, जो उनके पास आए उसकी तारीफ की फूल बांधे रहते हैं। वही बात है, सारे के सारे बच्चे अपने खिलौने क्या कर रहे थे, तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने की ओर देख रहा है। एक एक बार वो बेचारा क्या कर रहा था, ललचाई नजरों से खिलौने को देख रहा था। काश मेरे पास और पैसे रहते तो मैं खिलौने ले लेता। हर बच्चे के मन में लालसा होती है, इसके पास भले ही उससे अच्छा है लेकिन एक लालसा जरूर होती है कि वह चीज मेरे पास भी होता। वही हाल हामिद का भी था। भले पैसे नहीं थे, भले इसकी सोच थी इस खिलौने से क्या फायदा होगा, रंग झड़ जाएंगे, टूट जाएगा, पानी से भीग जाएगा तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, लेकिन फिर भी एक लालसा थी। ललचाई नजरों से सारे के सारे खिलौने को क्या कर रहा था, वो बेचारा देख रहा था। आगे हमको कह रहा है, चाहता था जरा देर के लिए सही वो उसे हाथ में ले सकता। काश, एक कसक थी उसके दिल में, इस खिलौने के प्रति एक कशिश थी उसके अंदर, एक चाह थी कि काश मैं उस खिलौने को एक बार अपने हाथ में ले लेता। आगे कह रहा है, वह हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब कभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है, लेकिन वही कह रहा है कि वह हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। मतलब उनके साथ जो लड़के थे जिन्होंने खिलौना खरीदा था, उसमें से महमूद हो गया, नूर हो गया, मोहसिन हो गया, ये सब जो थे वो सब खिलौना देने के लिए तैयार नहीं थे। और खास करके जो नया चीज होता है ना तो वो अक्सर नहीं देने के लिए तैयार होता है कोई। वही हाल हामिद के साथ भी घटा, वही घटना उसके साथ भी घटा। विशेषकर जब नया शौक है, हामिद ललचाता रह जाता है। हामिद क्या होता है बेचारा, अपनी ललचाई नजरों से कुछ पाने की इच्छा से बेचारा बस देखता रह जाता है। एक मासूम सी काया बस उस खिलौने को देखती रह जाती है। आगे हमारा हो गया, मिठाइयों की दुकान की बात आती है। मतलब अब लोग खिलौने की दुकान से कहां पहुंचे, अब मिठाइयों की दुकान पे पहुंच रहे हैं। आगे दिखाइए, मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। 3 पैसे तो है लेकिन फिर भी कुछ खरीद करके खा नहीं रहा। आखिरकार हामिद चाहता क्या है, उसकी सोच में ऐसी क्या चीज है जो वह चाहता है कि मैं करूं। देखिए आगे देखिए, इसके बारे में हमें पता चलेगा। मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी लेखा लेखा कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन अपने मुंह में रख लेता है। बच्चों में अक्सर ऐसा प्रवृत्ति देखी जाती है कि आपको हमेशा कहेगा ले 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 ले, आप पता चलेगा अपने मुंह में। वही हाल मोहसिन ने एक बहुत ही घटिया मजाक हामिद बेचारे के साथ किया कि लो बेचारे खा लो यह मिठाई, रेवैया लो, मैं खा रहा हूं, तुम भी खाकर देखो कितना सुंदर खुशबूदार है। वो बेचारा हामिद अपना हाथ तो बड़े आशा के साथ बढ़ाता है कि काश उसका दोस्त है, क्या पता उसके हाथ में दे दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही उसके हाथ उस मिठाई को पहुंचने में, रेवैया को पकड़ने तक पहुंचती है, तत्क्षण मोहसिन की हाथ उठ करके उसके मुंह में जाती है और रेवैया उसके मुख में होती है। मोहसिन की ये एक गलती उस हामिद को कचोटने से लग जाती है। बेचारा वह हामिद सोचने पर मजबूर हो जाता है, वो आगे की तरफ पुनः बढ़ता है। देखिए वो आगे क्या करता है। मोहसिन रेवड़िया अपने मुंह में रख रहा था। महमूद, नूरे और सम्मी कुछ तालियां बजाकर खूब हंसते हैं और सारे के सारे व्यक्ति जो भी वहां पर मौजूद होते हैं, सारे के सारे बच्चे, वो सब खूब खुश होते हैं इस बेवकूफ़ी, हामिद की इस बेवकूफ़ी पे। हामिद खिसिया जाता है, मतलब गुस्सा होता है, थोड़ा झुझला जाता है। कोई भी झुझलाएगा ऐसी स्थिति में। आगे देखिए, मिठाई की दुकान के बाद लोहे की चीजों की दुकान थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसने ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। वे तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा लेकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी। ध्यान दीजिए, एक छोटा सा बच्चा मेला में होने के बावजूद भी, मिठाइयों की दुकान से गुजरने के बावजूद भी, एक खिलौने की दुकान से गुजरने के बावजूद भी दिमाग में अभी भी ख्याल किसका घूम रहा है, तो दादी का घूम रहा है। जब चिमटी पर नजर पड़ी तो उसको अपने ही सुध बुध का ख्याल ना रख करके, अपने उस पैरों का ख्याल ना रख करके जो इतने दूर चल करके भी थक गए थे, लेकिन उस चिमटी को देख करके एक दादी का ख्याल आया कि आज भी दादी के पास रोटी निकलते वक्त हाथ जल जाता होगा क्योंकि उनके पास चिमटी नहीं है। उसकी निगाहें टिक जाती है एक चिमटी पे। अब देखिए, एक नन्हा मन, एक नन्हा बालक, एक छोटा सा प्यारा सा एक अच्छा मन के बच्चे ने क्या क्या सोच लिया। आगे देखिए वह क्या कर रहा है। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तभी से रोटियां उतारती तो हाथ जल जाता है। अगर चिमटा लेकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी
उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में कैसे पैसे खराब होते हैं। देखो कितनी अच्छी सोच है इसकी। और इस मेला में है, बावजूद इसके उस दादी के बारे में ख्याल कर रहा है और चिमटी को देख करके उस इतने ख्वाब इसके अंदर से उमड़ रहे हैं कि अगर दादी को ये चिमटी अगर दे दूं तो उनकी उंगलियां फिर कभी नहीं पकेगी। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के वकीलों पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। यार आंसू आ जाते हैं ऐसे बातों पे, हद है। एक छोटा सा बच्चा, उसकी सोच देखो, कमाल की है। मतलब एक बच्चा जो आपको दिखाता है, जो बड़े के मन में कभी नहीं आ सकता, वो बच्चा दिखाता है कि आखिर इतने दूर होने के बावजूद भी दादी का प्रेम उसे उस ओर लेकर के जा रहा है जिस ओर एक बच्चे की मन कभी नहीं जाती, एक बड़ों की मन कभी नहीं जाती। उस चिमटी को देख करके दादी के प्रति उसका इतना प्यार उमड़ रहा है कि वो सोच में डूब गया कि काश एक चिमटी अगर मम्मी दादी को दे दें तो पता चले उनकी हाथें कभी नहीं जलेगी। और एक काल्पनिक दुनिया उसने क्या बनाया कि अगर वो चिमटी लेकर के जाएगा तो लोगों की जो तारीफ की जो पुले होते हैं ना, दादी भी बड़े प्यार से हमारे पास आएगी, दौड़ के आएगी, देखो मेरा प्यारा बेटा कुछ खाया पिया नहीं और मेरे लिए चिमटी लेकर के आया। यार काल्पनिक दुनिया का मजा ही कुछ और है। हामिद ने बड़ी अच्छी बात सोची कि अगर वही चिमटी ले आकर के अगर आसपास के दो लोगों को दिखाएगी तो लोग कहेंगे कितना सुंदर बच्चा है, हमेशा अपने दादी के बारे में अच्छा सोचता है, लोग उसकी तारीफ करेंगे। और रही खिलौने की बात, वो तो 2-4 दिन के अंदर टूट जाएंगे, कोई उसकी तारीफ नहीं करेंगे। एक बाल मन इतनी सारी बातें सोच रहा है, लेखक की कल्पना शक्ति को समझ रहा है। वो आखिरकार हामिद ने बोला तो नहीं होगा, लेकिन प्रेमचंद्र की काल्पनिक शक्ति को समझिए। उसने आखिरकार उस बच्चे के मन की शक्ति को कैसे समझा होगा, और उस बच्चे की शक्ति को समझा, लेकिन उसके वर्डों में देखिए कितना, मतलब एक मर्मता, मतलब एक दया और एक ममता भरी मुस्कान इस वर्ड के अंदर छुपा कर उन्हें आखिरकार लिखा कैसे होगा, उकेरा कैसे होगा। उनका दिल कांपा नहीं होगा क्या, उनका पेन कांपा नहीं होगा क्या। सोचो एक बात। आगे देखो, दुकानदार से अम्मा चिमटा देखती कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, हजारों लाख दुआएं देगी, फिर पड़ोसी की औरतों को दिखाएगा, सारे गांव में चर्चा होने लगी, हमें चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का, इन लोगों खिलौने पर कौन दुआ देगा। बड़े की दुआ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। अल्लाह के दरबार में एक बच्चा जिसे पता नहीं है उसकी हालत कैसी है, फिर भी एक गहरी विश्वास छुपी है उनकी अल्लाह के लिए। एक विश्वास अल्लाह के प्रति कि वह अल्लाह हमको क्या प्रदान करेगा, क्या देगा मुझे, तो जन्नत नसीब करेगा। अगर हम नेक काम करेंगे तो हमें जन्नत नसीब होगी। इस हामिद के भी मन में वही चीज चल रहा था कि बड़ों की दुआएं तो सीधा के सीधा जन्नत का दरवाजा खोल कर देती है, मतलब अल्लाह के दरबार में सुनी जाती है। छोटे से बाल मन में इतने बड़े बड़े विचार, सोच करके देखिए कितनी बड़ी बात है, कमाल की बात है ना। आगे देखिए, दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया। मतलब है कितने पास उसके पास रुपए, 3 पैसे। कितने पैसे उसके पास, 3 पैसे। और चिमटा कितने का मोल भाव करके लिया बेचारा, 3 पैसे का। मतलब अब उसके पास कितने पैसे हैं, 1 भी पैसे नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है। मतलब बच्चे ने कुछ खाया नहीं, ख्वाहिश पूरी की पूरी चली गई किसके लिए, दादी अम्मा के लिए। आगे देखिए, उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और सीना तान के बोला, कंधे पर रखा उस चिमटी को, और ऐसे अपने आप में फील कर रहा है, अपनी एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बना रहा है, अपने आप को इतना ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहा है कि जिस प्रकार एक महमूद ने अपनी सिपाही खरीद करके महसूस किया था, उससे कई गुना ज्यादा वह ताकतवर महसूस कर रहा है इस चिमटी को अपने कंधे पर रख करके। जैसे वह क्या हो, एक मैं भी पहरेदार हूं, ऐसी एक भावना उसके अंदर आ जाती है। सिपाही की तरह महसूस करता है वह लड़का हामिद अपने कंधों पर चिमटा रख करके। आगे देखिए, मानो बंदूक हो और सांस से करता हुआ साथियों के पास आता है, बिल्कुल ऐसे जैसे मान लीजिए यहां पर हमारा रखा हुआ, ये मान लीजिए हमारा चिमटी है, और बिल्कुल इस तरीके से और एकदम सीना तान के अपने साथियों के पास आता है, जैसे
उसने कोई जंग जीत कर आई हो। आगे देखिए वो कह रहा है, करता हुआ शान से साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर पूछा, ये चिमटी क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। मोहसिन मजाक उड़ाने में तो वैसे भी आ गया है, क्योंकि रेबड़िया की मजाक मोहसिन ने उड़ाई थी। और उस मोहसिन के साथ साथ जितने भी बच्चे थे, नूर भी थे, मोहम्मद भी थे, उस सारे के सारे बच्चे ने उस हामिद का मजाक उड़ाया था। उसी पर महमूद ने फिर से बोला, ये कोई खिलौना नहीं है जो तुम चिमटी को खिलौना समझ के उठा कर लेकर आए। हामिद बोला, क्यों नहीं? देखो जज्बा एक चीज को है, जज्बा एक वर्ड है, जज्बा जो आपके अंदर के हर चीज को निकाल कर देती है। एक बार कंधे पर रख लेने से आखिरकार उसके दिमाग में क्या चलना शुरू हो गया कि मैं उस महमूद के द्वारा खरीदा हुआ, मोहसिन था या महमूद के द्वारा खरीदा हुआ एक सिपाही के समान हूं, मैं उससे कम नहीं हूं। तो हामिद जवाब क्या देता है मोहसिन के सवाल का, जरा सुनिए। महमूद के भी सवाल का कि खिलौना तो नहीं है, उसका जवाब हामिद कितने आसान से शब्दों में कितने बड़े कामनाओं के साथ जवाब देता है, यह समझना बड़ी जरूरी है। आगे कह रहा है, हामिद बोलता है, क्यों नहीं? तुम कैसे कह सकते हो कि यह खिलौना नहीं है, और तुम कैसे कह सकते हो कि यह बेवकूफ की चीज है, फालतू की चीज है। आगे ध्यान दो, कभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो कभी फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो मंजीरों का भी काम लगा सकता हूं। मंजीरे एक वर्ड है, मंजीरे का मतलब शायद, एक मिनट, आई डोंट नो, मंजीरे कुछ ऐसा चीज होता है, ठीक है। चाहो तो मंजीरों का भी काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने के जान निकल जाए। यार कमाल की सोच है यार हामिद की, पूछो मत। फिर से समझो इस बात को, उसने बोला कि अभी कंधे पर रखा तो क्या हो गया, बंदूक हो गया, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा, चाहूं तो मंजीरों को भी काम ले सकता हूं, और एक चिमटा अगर जमा दूं ना तो तुम्हारे जितने भी खिलौने हैं ना सबके 4-4 टुकड़े कर सकता हूं मैं। यार काल्पनिक सोच की बात ही कुछ और है। आगे देखिए वो क्या बोलते हैं, सारे खिलौने की जान निकल जाए, तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे के बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। यह होता है शब्दों की ताकत। मजा ही कुछ और था हामिद की इस वर्डों का। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। उपेक्षा से कहने का मतलब है हटा उधर यार, समझ आ रही बात? उपेक्षा की डरली दृष्टि से, मतलब इसके उस चिमटी के सामने उस खंजरी का कोई महत्व नहीं है, उपेक्षा भरी दृष्टि से उसको देखा था। हामिद, मेरी खंजरी से बदलोगे? सम्मी ने बोला। हामिद ने खंजरी को उपेक्षा देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। देखो कितना सुंदर जवाब दिया, अगर मेरा चिमटा चाहेगा ना तो इस खंजरी को अभी के अभी पेट फाड़ करके डाल सकता है। आगे उसने बोला, चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। देखो चिमटे जो कभी उस लोहे की दुकान पर कोई बच्चा टिका नहीं, आज वही उस लोहे की दुकान से खरीदा हुआ एक चिमटा उस बच्चे को इतना मोहित कर रहा है कि ये ताकत किसके अंदर है? तो हामिद की सोच के अंदर। हामिद ने भी अगर सोचा रहता उन बच्चों की तरह तो वह भी चिमटा नहीं खरीदता, और अगर हामिद ने चिमटा खरीद भी लेता, अगर उसकी सोच उस तरीके की नहीं होती तो वह इस तरीके से उस बच्चे को बताता नहीं, और उस बच्चे को बताता नहीं तो बच्चा इस चिमटे की तरफ मोहित नहीं होता। तो आपको भी पता क्या होता, उसी प्रकार से जैसा चल रहा था चलता। लेकिन एक एक वर्ड जो हामिद ने बोला था, ऐसे ऐसे वर्ड बोला था, उन सारे बच्चों के अंदर से एक ऐसी उत्सुकता जाहिर करने, ऐसी उत्सुकता आतिकर उत्कंठा निकाल करके बाहर निकाल दिया कि सबको वह चिमटा आकर्षित करने लग गया, सबको वह चिमटा प्यारा लगने लग गया। किसकी तुलना में? अपने खिलौने की तुलना में। यह होती है शब्दों की ताकत। कोई कोई व्यक्ति होते हैं ना, बिना मतलब के जो मन सो बोल देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे जहां मन जो बोल दिया। बोलना सही है, उचित जगह पे उचित बात उचित समय पे हो तभी वह उचित चीज कहलाती है, उचित चीज कहलाता है। उचित बात उचित समय पर उचित जगह पर हो। हर चीज के लिए एक टाइम है, एक परफेक्ट टाइम होता है। यह तुम्हारे अंदर गुण होना चाहिए, ये तुम्हारे अंदर ऐसी खूबी होनी चाहिए कि उस उचित समय को तुम समझो कि वह आखिरकार वह समय तुमको उस चीज के लिए बना है। किसी ने बहुत ही अच्छा क्विट्स लिखा है, क्या लिखा है कि समय किसी का इंतजार नहीं करती। अगर तुम बैठकर मौके का इंतजार में लगे हो, आज तुम उस समय को गवा रहे हो,
एक दिन समय वही तुम्हारा गंवा करके चला जाएगा, तुमको वह समय गंवा करके चला जाएगा। आज जिस समय को तुम ठिकाने नहीं लगा रहे हो, एक दिन वही समय तुमको ठिकाने लगा करके चला जाएगा। इस समय की कीमत को समझो, इसकी ताकत को समझो। यही वो चीज है, यही वो मतलब कुछ ऐसा चीज है जो आपकी मंजिल को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। तो समय की कीमत को समझो, अपनी हर एक एक पल की कीमत तुम्हें हर एक अगर उस एक पल को भी तुम अगर व्यर्थ करते हो, गलत जगह पे अगर खत्म करते हो, तो उस एक पल में तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों बैठे हैं जो उस एक पल को, अपनी उस एक पल को लाखों करोड़ों से आगे बढ़ाने में लगा देते हैं। तो तुम क्यों व्यर्थ करते हो? लगाओ अपनी सारी ताकत और प्राप्त करो। हर एक एक क्षण का इंपॉर्टेंस को समझो। सब चीज तुम पा सकते हो। जिसने समय की ताकत को पहचान लिया ना, और जिसने अपनी ताकत को पहचान लिया ना, वो दुनिया की हर चीज प्राप्त कर सकता है। इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन अचीव इट। अगर तुम इसके बारे में सोच सकते हो, अगर इसे सपने देख सकते हो, तो एब्सोल्युटली तुम इसको पा भी सकते हो। लेकिन उसके लिए उचित समय की पहचान करने की ताकत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए उचित मेहनत करने की ताकत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। मेहनत पाना जब तुम्हें, तो मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। भाग्य भरोसे मत रहो। जो भाग्य भरोसे बैठता है, पता है उसे कितना मिलता है? उतना ही मिलता है जो भाग्य भरोसे नहीं बैठता, जो छोड़ करके जाता है। जो भाग्य भरोसे नहीं बैठा, अपने कर्म पर कार्य करता चला गया, वो जितना छोड़ देता है ना, उसको, वह व्यक्ति जो भाग्य भरोसे बैठा है उसको उतना ही मिलता है, जो छोड़ दिया उतना ही मिलता है। इसलिए अपने भाग्य को गोली मारो, अपने कर्मों से भाग्य का निर्माण करो, कर्म वीर बनो। आज की कथा मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आगे की कथा मैं इससे आगे लेकर के चलूंगा कल से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। हैव अ नाइस डे। आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक एंड शेयर किया कीजिए एंड बेल आइकन को दबाया कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी किया कीजिए। थैंक यू सो मच।